हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत अकेडमी पर। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे, तीसरी एक्सरसाइज पे थे, 3 सवाल तक कर चुके थे। आज उसके आगे से शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ उत्साहवर्धक शब्द में बोलना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए इसी जोश और इसी ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 सवाल तक हो चुकी थी, सवाल नंबर 4 से आज शुरू करना। 4 में कह रहा है आकृति 6.36। एक हमको आकृति दी गई है, ये आकृति हमको गिवन है। त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू एस टी आर, पी क्यू एस टी आर, ये चित्र हमको दिया है। इसमें कह रहा है दिया है कह रहा है क्यू आर बटे क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बटे क्यू पी आर। क्यू आर बटे क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर, ये दिया है। और दिया है कोण 1 बराबर है कोण 2 के। लिखो मत, पहले समझ लो। हमको सिद्ध करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। हमको दिखाना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। और क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के, ये दिया है। यहाँ पर कोण 1 दिया है, ये कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये भी हमको दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर से, इसमें अगर हम देखें त्रिभुज पी क्यू आर में, तो दिया है कोण 1 बराबर कोण 2 के, ये हमको दिया है। कोण 1 बराबर दिया है। हमको मालूम है कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। 1 के सामने पी आर, ये बराबर होगा 2 के सामने वाली भुजा पी क्यू के। तो हम लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? बराबर कोण के सम्मुख भुजा, बराबर कोण के सम्मुख भुजा। अब हमको जो चीज़ दिया है क्यू आर बटे क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर, अगर हम इसको उठाएं तो पी आर के स्थान पर पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि पी आर बराबर पी क्यू के है। तो क्यू आर बटे क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर, ये गिवन है, दिया है। अब इसमें पी आर के स्थान पर पी क्यू लिख सकते हैं, तो ये बनेगा क्यू आर बटे क्यू सी इज इक्वल टू क्यू टी बटे पी क्यू।
अगर हम अब चित्र में देखें तो क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी क्यू के, है कि नहीं है। तो ये होता कब है? थेल्स प्रमेय में होता है। जब भुजाएं समानुपातिक कब होती हैं? थेल्स प्रमेय में। थेल्स प्रमेय में ही तो भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ से इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमको जो दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है उसको उठाते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर से। त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर से। चित्र में देखिए त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर। इसमें अगर हम देखें तो पी क्यू एस और टी क्यू आर में कोण एक दोनों में उभयनिष्ठ है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। और इन दोनों त्रिभुज में अगर हम संगत भुजाएं लें, जैसे इसकी भुजा पी क्यू, इस दूसरे त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा पी क्यू, दूसरे त्रिभुज की भुजा टी क्यू, बराबर हो जाए क्यू एस पहले त्रिभुज की भुजा बटे क्यू आर के, तब दोनों त्रिभुज समरूप हो सकता है। तो इसमें हम देखें पी क्यू बटे क्यू टी या टी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाए क्यू एस बटे क्यू आर के। ये जो चीज़ यहाँ पर हम कह रहे हैं बराबर हो जाए, इसको हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं। निकाल चुके हैं कि नहीं? ये क्यों बराबर होगा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में पहले ही तो दिखा चुके हैं, पी आर बराबर पी क्यू निकाल के पी आर के स्थान में पी क्यू रख लिए। समीकरण 1 जो यहाँ लिखे हैं यही बना है। जब त्रिभुज में एक कोण बराबर है और दो संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो ये त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। क्यों समरूप होगा? हम समरूपता के प्रकार पढ़े हैं। भुजा, सबसे पहले भुजा मिली, फिर कोण मिला, फिर भुजा मिली, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, समरूपता से, यही हमको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। यही तो हमको सिद्ध करना था। सबसे पहले ये आकृति दी हुई है, आकृति में जो सवाल में दिया है उसको लिखेंगे, सिद्ध करना है। हल में त्रिभुज पी क्यू आर लेंगे, इसमें कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। पी आर बराबर पी क्यू दिया है, ये जो संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, इसमें पी आर के स्थान पर पी क्यू लिख सकते हैं। समीकरण 1 बनाए, फिर जो दोनों त्रिभुज सिद्ध करना था उसको उठाए, उसमें एक कोण बराबर मिला, उभयनिष्ठ कोण मिला, और समीकरण 1 से हम पहले ही उनकी भुजाओं को समानुपाती दिखा चुके हैं। समरूपता का नियम क्या है? संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत कोण बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। किस नियम से? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, भुजा कोण भुजा समरूपता से। 5वें नंबर सवाल है, सवाल नंबर 5 है। इसमें कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इस त्रिभुज की भुजा पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है। पी आर और टी क्यू आर, पी आर पर एक बिंदु और क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है
पी आर पर बिंदु है यस और इस पर बिंदु है टी। कह रहा है कोण पी, ये कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के, कोण आर टी एस के। तो हमको दिखाना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। सबसे पहले दिया क्या है इसको हम लिख लेंगे, पहले सामने देखो, लिखो मत। दिया है, दिया है, दिया है एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। दूसरा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज, त्रिभुज आर पी क्यों, त्रिभुज आर पी क्यों समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, आर टी एस के हमको दिखाना है। हल में हम देखें तो सबसे पहले हम त्रिभुज उठा लें, त्रिभुज आर पी क्यों तथा त्रिभुज आर टी एस से, त्रिभुज आर पी क्यों, आर पी क्यों त्रिभुज आर टी एस। इसमें अगर हम देखें ये कोण इसके बराबर है, दिया है, गिवन है, लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये क्या है, दिया है, ठीक। और इसमें जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज में ये जो कोण R है, कोण R इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, क्यों, कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ कोण। जब दो कोण बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज आर पी क्यों समरूप है त्रिभुज आर टी यस के। क्यों समरूप है, एंगल एंगल समरूपता से, कोण कोण सिमिलरिटी से। यही इस सवाल में हमको प्रूफ करना है। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगली सवाल, सवाल नंबर 6 पे। 6वां नंबर सवाल है, इसमें हमको आकृति दी हुई है, एक दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी डी ई, डी ई, ये आकृति हमको दी हुई है। इसमें कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो त्रिभुज ए सी डी के, दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है ए बी ई के, ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ए डी ई ए बी सी के। प्रमाण 9 में हम लोग सर्वांग समता पढ़ के आए हैं, कॉन्ग्रुएंस। इसमें हमको दिया है त्रिभुज ए बी ई समरूप है, वो सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई, ये त्रिभुज समरूप है ए सी डी, वो सर्वांग सम है ए सी डी। कोई भी दो त्रिभुज जब सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, लिख सकते हैं बी ई इज इक्वल टू सी डी, लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ए डी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
अब अगर हमको दिखाना क्या है, समरूप ए डी ई ए बी सी, ए डी ई ए बी सी, हम करेंगे क्या, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी से। इसमें हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में एंगल ए कॉमन है कि नहीं, उभयनिष्ठ कोण है। अब भुजा देखें, अगर हम छोटे त्रिभुज की ए डी भुजा, बड़े त्रिभुज की ए बी भुजा, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी। ए डी के स्थान पर हम ए ई लिख सकते हैं, या ए ई के स्थान पर ए डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ए डी के स्थान पर ए ई बटे ए बी के स्थान पर ए बी बराबर ए सी है तो ए सी लिख सकते हैं। ये बराबर होगा, आगे वैसे उतार लें, ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी दोनों बराबर होगा। हल करोगे तो एक बराबर एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बराबर एक मिलेगा। और एक कोण बराबर हो गया। भुजाओं का अनुपात हम देखें तो दोनों बराबर एक के हुआ, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। किस नियम से समरूप होगा, इसमें हमको एक कोण मिला और दो भुजा, भुजा कोण भुजा, क्यों समरूप होगा, साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से। 7वां सवाल है, इसमें हमको आकृति दी हुई है, कह रहा है आकृति 6.38 में एक त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब ए डी है। अब आकृति हमको दी है तो जो नाम जहाँ लिखा है वहीं बनाएंगे, नहीं तो हम ए ऊपर रख सकते थे। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए का शीर्षलंब ए डी है और कह रहा है सी ई ए डी को बिंदु ई पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये बिंदु पी है जो प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें हमको 4 सवालें हल करनी, यानी 7वीं में 4 भाग हैं। इसमें 1 या 2 हम बता रहे हैं, बाकी होमवर्क है तुम करके आना। इसमें शीर्षलंब ए डी है, ए परस्पर प्रतिच्छेद करें। सबसे पहले दिया है ए डी लंब है बी सी पर, सी ई लंब है ए बी पर, यह दिया है। सिद्ध करना है मैं पहला नंबर उठा रहा हूँ, त्रिभुज ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के, इसमें अगर हम देखें ए ई पी त्रिभुज, ध्यान से देखो, ए ई पी सी डी पी, इसमें एंगल ए ई पी त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी से। इसमें हम देखें एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी इज इक्वल टू 90। 90 अंश समकोण बन रहा है। और दूसरा देखें एंगल ए पी ई इज इक्वल टू होगा एंगल सी पी डी के,
क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो कोण हमको बराबर मिल गए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। क्यों समरूप होगा? कोण कोण समरूपता से, यही हमको सिद्ध करना था। बाकी इसमें जो 7वें की दूसरी, तीसरी और चौथी सवाल है, तीनों में कोण कोण समरूपता लगेगा, आप लोग उसको हल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सवाल समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।